नमस्ते बच्चों, SRT टेक एंड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 13.3 का पहला और दूसरा सवाल हल करेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहकर इन सवालों को अच्छी तरह से समझें। वीडियो शुरू करें उससे पहले आप इस वीडियो का लिंक अपने अन्य साथियों को शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखकर लाइक करें। और अगले वीडियो की सूचना समय पर प्राप्त करने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के ऑल बटन को जरूर प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक वीडियो की सूचना आपको समय पर प्राप्त होती रहे। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की ये क्लास और देखते हैं एक एक प्रश्न को। देखिए इस प्रश्नावली का पहला सवाल है, उसमें दिया गया है निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए, यानी इनका प्रसार करके हमें बताना है। तो इसमें ये 5 संख्याएं दी गई हैं। इन 5 संख्याओं को हम प्रसारित रूप में एक एक संख्या को प्रसारित रूप में करके हम इसको सरल करेंगे। चलिए हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं आपकी स्क्रीन के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पहली संख्या की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ ये संख्या दी गई है 2,79,404। तो हमें इसको प्रसारित रूप में लिखने के लिए क्या करना है, सबसे पहले ये 2 अंक है उसको लिखना है और फिर इस 2 के आगे कितने अंक दिए हुए हैं उतनी शून्य इसके लगा दीजिए। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 अंक दिए हुए हैं, तो इनके हम 5 शून्य इस तरह से लगा देंगे। ठीक है, फिर प्लस अगला अंक लेना है 7 और 7 से आगे कितने जीरो अंक हैं उतने जीरो लगा दीजिए। तो यहाँ 4 अंक है तो इसके आगे हम 4 जीरो इस तरह से लगा देंगे। ठीक है, फिर प्लस यहाँ इसके अगला अंक है 9 और 9 के आगे 3 अंक दिए हुए हैं तो 3 शून्य लगा देंगे। फिर प्लस 4 और 4 के आगे 2 अंक हैं तो 2 शून्य लगा दीजिए। फिर प्लस ये 0 है और 0 के आगे कितने अंक हैं, 1 है तो 1 जीरो और लगा दीजिए। प्लस 4 है तो 4 के आगे कितने अंक हैं, कोई भी अंक नहीं है तो ये 4 का 4 आ जाएगा। अब देखिए हम इनको इस तरह से लिखेंगे, ये 2 है 2 गुणा 10 और इनको पावर के रूप में लिखेंगे। अब यहाँ देखिए कितने शून्य हैं, 5 शून्य दिए हुए हैं तो 10 की पावर 5। प्लस यहाँ देखिए 7 गुणा 10 और कितने शून्य हैं, 4 हैं तो 10 की पावर 4 आ जाएगी। प्लस ये 9 गुणा 10, यहाँ 3 जीरो दिए हुए हैं तो 10 की पावर 3। प्लस 4 गुणा यहाँ 2 जीरो दिए हुए हैं तो 10 की पावर 2। प्लस 0 गुणा यहाँ 10 की पावर कितनी है, यानी 1 है तो 1 लिख देंगे। फिर प्लस 4 गुणा यहाँ 10 की पावर कितनी है, यानी कुछ भी नहीं है तो इसका हम लगा देंगे 0। तो यहाँ देखिए ये हो गया आपका प्रसारित रूप। इनको इस तरह से आपको हल करना है। देखिए ये जो पावर है 10 की वो प्रसारित रूप में इस तरह से घटते क्रम में होंगी, इस तरफ से देखिए बढ़ते क्रम में होंगी 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अब बाकी के जो भी 4 संख्याएं और हैं उनको भी हम फटाफट से इसी तरह से हल कर लेते हैं। देखिए दूसरी संख्या है, उसमें आपका ये संख्या दी हुई है तो इसको भी हम हल कर लेते हैं। यहाँ भी आपको पहले वही पहला अंक लिखना है, फिर उसके आगे जितने अंक दे रखे हैं उतने शून्य लगा देंगे। 2 2 4 और 2 6, तो 6 शून्य हम इस तरह से इसके लगा देंगे। 5 हो गए 6। फिर प्लस यहाँ देखिए 0 और इसके आगे 5 है तो 5 शून्य और लगा दीजिए। 2 1 ये 0 2 और 3, तो 0 के आगे लगाने थे 5 शून्य। फिर यहाँ 0 और उसके आगे लगाने 4 शून्य, ये 2 3 4। ठीक है, फटाफट हम इसको सरल कर लेते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो। इसके आगे 3 शून्य लगा देते हैं और फिर 1 है, 1 के आगे 2 अंक हैं इसलिए 2 शून्य। प्लस फिर 1 के बाद में 9 और 9 के 1 जीरो लगा देते हैं क्योंकि 1 अंक है। और फिर 4 है, उसके आगे कोई अंक नहीं है। अब देखिए इनको 10 की पावर के रूप में लिख देंगे। यहाँ 3 गुणा
कितने शून्य लगे हुए हैं, 2 2 4 2 6 हैं, तो ये हो गई 10 की पावर 6 प्लस 0 गुणा 10 की पावर 5 आ जाएंगी, फिर प्लस 0 गुणा 10 की पावर 4 आ जाएंगी, फिर प्लस 6 गुणा 10 की पावर 3, फिर प्लस 1 गुणा 10 की पावर 2, प्लस 9 गुणा 10 की पावर 1 और गुणा 4 गुणा 10 की पावर 0। तो ये इसका हल हो जाएगा। तो इस तरह से इसको आपको हल करना है। अब देखिए नेक्स्ट जो 3 संख्याएं हैं उनको भी हम हल कर लेते हैं। तीसरी संख्या देखिए, तीसरी संख्या है वो आपकी ये दी हुई है, इसको भी हम हल कर लेते हैं फटाफट से। वही आपको एक एक अंक लिखना है, उसके आगे जितने अंक हैं उतने शून्य लगाते जाना है। तो यहाँ देखिए 2 2 4 और ये 2 6, तो 6 शून्य लगा दीजिए यहाँ, ये 3 4 5 6, फिर प्लस 8 लेना है, इसके आगे 5 शून्य लगा दीजिए, फिर अगला अंक शून्य है और इसके आगे शून्य के आगे 4 है तो 4 शून्य और लगा दीजिए, फिर प्लस अगला अंक 6 है, 6 के आगे हैं आपके 3 अंक तो 3 शून्य लगा दीजिए, फिर प्लस 1 और 1 के आगे 2 शून्य लगा दीजिए, फिर 9 और इसके आगे 1 अंक है तो 1 0 और ये 6 अकेला आ जाएगा। अब इसको 10 की पावर के रूप में लिख देंगे, तो 2 गुणा 10 की पावर 6, क्योंकि यहाँ 6 शून्य लगे हुए हैं, फिर प्लस ये हो जाएगा 8 गुणा 10 की पावर 5, फिर प्लस 0 गुणा 10 की पावर 4। अब यहाँ ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रसारित रूप में आपको सारी संख्याएं हैं वो पावर के रूप में लिखनी होती हैं। जब संख्या बनाते हैं तो उस समय आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर 6 गुणा 10 की पावर 3, फिर प्लस 1 गुणा 10 की पावर 2, प्लस 9 गुणा 10 की पावर 1 और प्लस 6 गुणा 10 की पावर 0। तो ये हो गया आपका इसका प्रसारित रूप। अब देखिए नेक्स्ट है, उसमें आपका दिया हुआ है ये संख्या 1,20,719। तो चलिए कर देते हैं फटाफट से 1 और इसके आगे लगा देते हैं 5 शून्य, 2 3 4 और ये 5, फिर प्लस 2 और 2 के आगे लगा देते हैं 4 शून्य, फिर प्लस 0 और 0 के आगे 3 शून्य, फिर 7 के आगे 2 शून्य, फिर 1 और 1 के आगे 1 शून्य प्लस 9। अब इनको लिख देते हैं घात के रूप में। 1 गुणा 10 की पावर 5 आ जाएगी, 10 की पावर 5 प्लस 2 गुणा 10 की पावर 4 प्लस 0 गुणा 10 की पावर 3 प्लस 7 गुणा 10 की पावर 2 प्लस 1 गुणा 10 की पावर 1 और प्लस 9 गुणा 10 की पावर 0। ये इसका प्रसारित रूप। अब देखिए नेक्स्ट है, उसमें आपकी संख्या दी हुई है, लास्ट वाली देखिए 20,068। तो यहाँ देखिए 2 के आगे लगा देंगे हम 4 शून्य, ये 4 शून्य हो गए, प्लस 0 और उसके आगे 3 शून्य, फिर 0 और उसके आगे 2 शून्य, फिर 6 और उसके आगे 1 शून्य, फिर ये 8। अब इसको भी लिख देंगे पावर के रूप में। 2 गुणा, ये प्रश्न है वो बड़ा ही सिंपल है, 10 की पावर 4 प्लस 0 गुणा 10 की पावर 3 प्लस 0 गुणा 10 की पावर 2 प्लस 6 गुणा 10 की पावर 1 और प्लस 8 गुणा 10 की पावर 0। यहाँ 10 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, 1 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 ही आएगा। तो ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से पहला सवाल हो गया कंप्लीट हमारा। अब देखिए दूसरा सवाल है वो इसका विपरीत सवाल है, यानी इसमें क्या करना है, प्रसारित रूप हमारे पास में दिया हुआ है और इसकी संख्याएं बना करके हमें लिखनी है। तो देखिए संख्या बनाएंगे हम इसकी। यहाँ देखिए 10 की पावर 4 है, इसका मतलब 8 है, उसके 4 शून्य लगाने हैं आपको। तो ये 8 लिख करके इसके 4 शून्य लगा दीजिए।
प्लस 6 और यहाँ देखिए 10 की पावर 3 है तो इसका मतलब 3 शून्य लगा दीजिए, प्लस ये 0 और इसकी 10 की पावर 2 का मतलब यहाँ 2 शून्य लगा दीजिए, प्लस 4 गुणा 10 की पावर 1 का मतलब 1 शून्य आएगा, और 5 गुणा 10 की पावर 0 का मतलब 1 आएगा, तो 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा। अब यहाँ देखिए 0 1 2 3 4 ये क्रम से हैं, इसलिए हम इसका एक एक अंक ले लेंगे। और ये आप इसको अच्छी तरह से समझना चाहें तो आप इन संख्याओं को इस तरह से लिख सकते हैं, ये 4 शून्य हैं और फिर ये 6 और 3 शून्य, तो ये 3 शून्य और ये हो जाएगा 6, फिर ये 3 शून्य तो 3 शून्य के नीचे 3 शून्य, फिर ये 40 और ये 5। अब इनका योग करेंगे आप तो ये आ जाएगा 5 और ये 4 और ये 0 और ये 6 और ये 8। तो यही आपकी संख्या हो जाएगी यहाँ 8 6 0 4 और 5, ये हो गया आंसर। तो यानी आपकी ये जो संख्याएं हैं इनमें लेफ्ट साइड वाला अंक आपको लिखना है, ये अंक लिखना है और आपकी संख्या है वो बन जाएगी। जैसे इस संख्या में से 8 लेना है, इसमें से 6 लेना है और ये 0 लेना है, ये 4 लेना है और ये 5 लेना है, और इसको इस तरफ से इकाई की अंक तरफ से जमाते हुए इस तरह से लेफ्ट साइड में लिखते जाइए, या इस तरफ से लिखते हैं तो 8 है और फिर राइट साइड की तरफ लिखते चले जाइए, आपकी संख्या बन जाएगी। ठीक है, अब बाकी के इसमें 4 पार्ट्स हैं, वो 3 पार्ट भी आपको इसी तरह से हल करने हैं। देखिए उनको भी हम फटाफट से हल कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट है दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट है उसमें दिया गया है 4 गुणा 10 की पावर 5 और फिर 3 और फिर यहाँ देखिए 2 दे रखी है, फिर 0 दे रखी है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इनको हम डायरेक्ट कर लेते हैं। आप पहले मैंने आपको समझा दिया उसी तरह से करना है। अब यानी 4 है तो 4 लिख दिया और इसके आगे 5 शून्य आएंगे, तो यानी यहाँ हम लिख देते हैं 1, ये 2 3 4 और ये 5। संख्या आपकी टोटल ये बनेगी। अब देखिए यहाँ अगला अंक, यहाँ 5 गुणा 10 की पावर 3, तो यानी 5 है उसके आगे 3 शून्य आएंगे, तो इसे इकाई की तरफ से 3 शून्य छोड़ दीजिए, 1 2 और ये 3, तो ये 5 है वो आपका आएगा इस जगह। ठीक है, और फिर देखिए ये 3 गुणा 10 की पावर 2, इसका मतलब 3 के आगे 2 शून्य आएंगे, तो 2 शून्य छोड़ दीजिए, 1 और ये 2, तो 3 है वो आपका इस जगह आएगा। फिर 2 की पावर 0 का मतलब 1, तो यानी ये 2 है वो इकाई का अंक होगा, तो ये 2 आ जाएगा यहाँ। अब ये जो बाकी के बच गए उसकी जगह आप शून्य लगा दीजिए, क्योंकि इनकी पावर यहाँ अंक है वो दिए हुए नहीं है, तो ये हो जाएगी आपकी संख्या। ठीक है, आप विस्तारित रूप में करना चाहिए तो जैसे पहले मैंने आपको बताया था, इससे पिछला सवाल, उस तरह से आप इसको ऐसे लिखें पहले और उसके बाद में लिख लें। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट सी वाला, सी का है वो देखिए आपका सी के में दे रखा है 3 की पावर 3 गुणा 10 की पावर 4, तो यानी 3 लिखें और उसके आगे 4 शून्य आएंगे, तो 1 2 3 और ये हो गए 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ 7 गुणा 10 की पावर 2 का मतलब है 7 से आगे 2 अंक हैं, तो 2 0 छोड़ दीजिए आप, 1 और ये 2, तो 7 कहाँ आएगा आपका, 7 आएगा इस जगह। ठीक है, फिर 5 गुणा 10 की पावर 0, तो यानी 0 का मतलब 10 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5, तो यानी ये 5 होगा वो इकाई का अंक होगा, तो ये आ गया यहाँ। अब जो बीच में बच गए उसकी जगह आप लगा दीजिए शून्य, तो ये हो गई आपकी संख्या। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है उसमें दे रखा है 9 गुणा 10 की पावर 5, तो यहाँ 9 लिखेंगे और उसके आगे 5 अंक है वो बना लीजिए आप, ये 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 गुणा 10 की पावर 10 का मतलब है कि 2 के आगे 2 0 है, तो ये 1 और 2 ये 2 0 जोड़ देंगे तो 2 आपका आएगा इस जगह। ठीक है, फिर 3 गुणा 10 की पावर 1, इसका मतलब है 3 है उसके आगे 1 शून्य आएगा, तो ये 1 शून्य की जगह छोड़ दी और ये लिख दिया 3। ठीक है, अब ये बच गए उनकी जगह आप 0 लगा दीजिए, तो ये हो जाएगी आपकी संख्या। ठीक है,
यह आंसर। तो इस तरह से बच्चों आज के इस वीडियो में हमने प्रश्नावली 13.3 के पहले और दूसरे सवाल को हल किया है। आशा है आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इस वीडियो को कर दीजिए आप लाइक और अपने अन्य साथियों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। और वीडियो को छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।